नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्टों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। भौतिक दुख अथवा कष्ट वे हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं कि जैसे दुर्भिक्ष, भूकंप, अतिवृष्टि, महामारी, कोरोना, युद्ध या फिर और इसी तरह के। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक आत्मा है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध ही हो जाता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है, ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी स्वयं जिम्मेदार हो ही जाता है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को भी लज्जित करता है, अपने घर और कुटुंब को भी शर्मिंदा करता है। वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपने पुत्र, कुटुंबी या घर वाले को सुशिक्षित, सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया? तभी लगाम क्यों नहीं लगा दिया गया? इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबियों की भी है। कानून के द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वयं शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त मनः शक्ति यह स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं, इस मामले के जिम्मेदार हैं। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए भी तो जिम्मेदार है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल ही सकता है। मोहल्ले के एक घर में हैजा फैले और दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता ही ना करें तो उन्हें भी एक दिन हैजे का शिकार होना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होती हुई देखता रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयत्न ना करे तो समाज उससे घृणा करेगा एवं कानून के अनुसार वह भी दंडनीय समझा जाएगा। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को भी अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न ही नहीं करती तो उसे भी दूसरों का पाप अवश्य ही लगेगा। उसी सामूहिकता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड भी हमें मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही होते हैं। सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिनमें स्वार्थ परता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।